जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवियों, सज्जनों, आज मेरे भक्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और उसके बाद में इस विधि का उपयोग करें। बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। ये जो विधि है ये उन भक्तों के लिए है जिनकी बीवी उनसे रुष्ट हैं, उनसे नाराज़ हैं और उनके पास नहीं आ रही हैं और लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, या अपने मायके चली गई हैं, या तलाक पे भी नौबत आ गई है, या आपकी प्रेमिका है और आप उससे शादी करना चाहते हैं और उसने भी शादी करने का वचन दिया था आपके साथ, और अब जो है वो शादी से पीछे हट रही है और शादी नहीं कर रही है और कह रही है कि मैं अपने घर वालों के कहने पे, जैसे मेरे घर वाले कहेंगे मेरे को वहीं करना पड़ेगा। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ लेकिन अपने घर वालों के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके अधीन थोड़े ही है, वो आपके कहने पे थोड़े ही है, आपके वश में थोड़ा है। तो अगर ऐसी बात है तो आप उसे पहले अपने हक में लेके आएं, उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसके शरीर को अपने वश में करें, और उसके बाद जो है उसे शादी के लिए पूछें तो वो शादी से इनकार नहीं करेगी। इसे आप अपनी पत्नी पे, अपनी प्रेमिका पे आजमा सकते हैं। किसी को अगर अपने वश में करना है तो उस पर आजमा सकते हैं। तो इस विधि को कैसे किया जाएगा वो ध्यानपूर्वक देखें। ये जो विधि है, ये विधि करने के लिए हमें माँ छिन्नमस्ता की तस्वीर लेनी है। माँ छिन्नमस्ता की तस्वीर लेनी है और एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। कागज़ कोई भी हो, लाइन वाला हो, सफ़ेद हो, कोई भी एक कागज़ लेना है। एक पेन लेना है नाम लिखने के लिए, और एक मोर पंख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस मोर पंख पे ये कार्य होगा। मोर पंख पे ये जो विधि का इस्तेमाल किया जाएगा इस मोर पंख से किया जाएगा, और इस मोर पंख के ज़रिए से ही वो आपके अधीन हो जाएगी। मोर पंख जो है एक प्रेम का प्रतीक है, एक प्यार का, एक प्रेम का, एक मोह का प्रतीक है। मोर अपने पंख कब फैलाता है? जब वो खुश होता है। जब वो बहुत खुश होता है तब वो अपने पंख फैलाता है। तो ये एक प्रेम की और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही प्रिय चीज़ है, जिनके सर के ऊपर, मुकुट के ऊपर भी मोर पंख हैं। तो ये जो है मोर पंख के ऊपर ये विधि का इस्तेमाल किया जाएगा। आप अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं मोर पंख के ज़रिए से, मात्र एक मोर पंख के ज़रिए से। अब आपको करना क्या है कि ये जो कागज़ है, इस कागज़ के ऊपर आपको नाम लिखना है। किसका? अपना और अपनी प्रेमिका का या अपनी पत्नी का, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको नाम लिखना है पहले तो अपना नाम खुद का। मान लीजिए आपका नाम जो है वो संजय है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बीच के अंदर इस तरह से, ये देखें, ध्यान से देखें, इस तरह से प्लस का निशान बनाना है और आगे उसका नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। अगर आपकी पत्नी है तो आपको यहाँ पे लिखना है पत्नी। पत्नी। अगर वो प्रेमिका है तो लिखना है प्रेमिका। अगर पत्नी है तो पत्नी लिखना है, अगर प्रेमिका है तो प्रेमिका लिखना है। आगे उसका नाम लिखना है। मान लीजिए उसका नाम जो है वो संगीता है, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में आपको ये नाम ले करके, और ये जो मोर पंख है, इस मोर पंख को आपको
इस तरह से दोनों के नाम के ऊपर जो है वो ऐसे बंद कर देना है। ये देखें, और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है 108 बार। सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। माँ देवी की जो तस्वीर है, माँ छिन्नमस्ता की, इनको ऐसे खड़ा करके किसी चीज़ के ऊपर रख करके, और ये जो है मोर पंख और ये कागज़ माँ के चरणों में रख देना है। और आपको मंत्रों के जाप करने 108 बार, सिद्ध किए हुए मंत्रों का 108 बार जाप करना है। और ये जो कर्म है वो आपको किसी ऐसी जगह बैठ करके करना है जहाँ कोई जल्दी से आपके पास ना पाए। अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी एक जगह देखनी पड़ेगी जहाँ कोई आपके नज़दीक ना आता हो, आपको कोई रोके टोके नहीं, या आप किसी सुनसान जगह जा कर के कर सकते हैं, और या फिर जंगल में जा कर के कर सकते हैं, या शमशान में बैठ कर के कर सकते हैं। और ये कर्म जो होगा वो रात्रि के 12 बजे शुरू होगा। ये ध्यान रहे, रात्रि के 12 बजे ही आपको ये करना है। और उसके बाद में ये मोर पंख आपको अपने तकिए के नीचे या अपने गद्दे के नीचे जहाँ आप सोते हैं वहाँ रख देनी है। 3 दिन के बाद में इस मोर पंख को निकालना है, और इस मोर पंख को निकाल करके और अपनी प्रेमिका को या अपनी पत्नी को देना है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। अगर वो ना लेना चाहती हो, अगर उसके साथ आपका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो नाराज़ है, आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही है, तो ये पंख कहाँ से लेगी? तो उस सूरत के अंदर आपको ये मोर पंख क्या करना है कि आपको श्री कृष्ण जी के मंदिर में, राधा कृष्ण जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे उनको अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है। बस इतना करना है। ये आप करें, करके देखें। उसके बाद में ना हो तो आप मुझे बताएं, आप खुद समय करके इसे देखें। या इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या हो, या कि ये करने के बावजूद भी अगर समस्या का हल ना हो, तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।